हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक हम कवर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि गेट के एग्जामिनेशन को देखें तो एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है और उस एप्टीट्यूड में इस बार आईआईटी बॉम्बे ने कुछ चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? उस एप्टीट्यूड में स्पेशल एप्टीट्यूड के नाम से एक पर्टिकुलर चैप्टर ही ऐड कर दिया गया है। चैप्टर में जो तमाम टॉपिक है वो बहुत ही आसान है, तो उन्हें ढूंढते ढूंढते यदि आप जी सेंट्रिक मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म पे आए हैं ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आने वाली है। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट रहेगी मेरी? रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस वीडियो के साथ सिर्फ 5 मिनट तक बने रहना है, आगे का काम मेरे पे छोड़ दीजिए। 6वें मिनट से आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मजा आने लगेगा दोस्त। ठीक है, स्पेशल एप्टीट्यूड पे हम आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि क्या ऐड हुआ है क्या नहीं। जो हम सिलेबस देखने वाले हैं, तमाम टॉपिक 1 बाय 1 कवर करेंगे, कोई भी छोड़ेंगे नहीं, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस भी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। स्पेशल एप्टीट्यूड मैंने लिख दिया है, तो इसका सर जो इसका सिलेबस है वो सबसे पहले देखना चाहिए ना। दिखाऊंगा प्यारे बच्चे, बना रहा है मेरे साथ, सिर्फ 5 मिनट तक मेरे साथ बने रहो। उसके बाद क्या? उसके बाद मैं तुम्हें बनवा लूंगा जी स्पेशल एप्टीट्यूड। चलिए, ऐड कर दिया हमने, इसका सिलेबस ऐड कर दिया है यहाँ पे। देखिए बड़े प्यार से, वाह वाह जी वाह जी वाह जी, ये हो गया आपका सिलेबस। पढ़ने में बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ पे है स्पेशल एप्टीट्यूड। स्पेशल एप्टीट्यूड में क्या क्या ऐड कर दिया है, आइए जी देख लेते हैं ना जल्दी से। गेट सिलेबस, स्पेशल एप्टीट्यूड। स्पेशल एप्टीट्यूड में जो टॉपिक का नाम है दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स। शेप्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं आप? ट्रांसलेशन। क्या होता है ट्रांसलेशन का मीनिंग? देख रहे हैं आने वाले मिनट में, इसलिए बोला बना रहने का। रोटेशन ऑफ द शेप्स। शेप जो होते हैं उन्हें रोटेट किया जा सकता है, उन्हें स्केलिंग किया जा सकता है, उन्हें मिररिंग किया जा सकता है, असेंबलिंग, ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, तमाम चीज़ें, पैटर्न्स इन 2 and 3 डायमेंशन, सारी चीज़ें देखेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट कर दें, सारी चीज़ें देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम मिररिंग पे फोकस कर दें, हम पेपर फोल्डिंग पे फोकस कर दें और बोल दें कि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनके ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी हैं SSCJ और इसमें देखने को मिलते हैं, है ना। ओपन प्लेटफॉर्म गूगल पर भी अवेलेबल हैं, लेकिन हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या है राजा? समझिएगा जरा ध्यान से। ट्रांसलेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउ। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है भाई? मतलब जानेंगे, उसके बाद उसको जानने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। ट्रांसलेशन मूव्स शेप्स अप, डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड, बट इट डज नॉट चेंज इट्स अपीयरेंस इन एनी अदर वे। नहीं समझे? मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ आ गया तो भी मैं ही हूँ, इधर चला गया तो भी मैं हूं। सो इफ आई एम शेप, तो मुझे मूव करवाना दाएं बाएं नीचे ऊपर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसमें जो भी शेप आपके साथ है उसको आप चेंज नहीं कर रहे हैं। यदि आपके पास गधा है, गधा ही रहेगा, घोड़ा नहीं बनने वाला है। कहने का मतलब इतना कि जो शेप है उसे आप सिर्फ मूवमेंट करा सकते हैं, शेप चेंज नहीं होता। गॉट द पॉइंट ना? बहुत ही अच्छी डेफिनेशन। तो यहां से आपके दिमाग में एक बात क्लिक हो गई कि ट्रांसलेशन का मतलब है मूवमेंट। ट्रांसलेशन का मतलब है मूवमेंट, और ये ट्रांसलेशन आपके स्पेशल एप्टीट्यूड का पहला पॉइंट है। तो यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है जी, आइए। अ ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वे ऑफ चेंजिंग द साइज ऑफ और पोजीशन ऑफ अ शेप। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो जो मेन हेडिंग है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द शेप्स। ओके, तो इसको यहाँ पे हालांकि लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको फिगर में भी आप देख लीजिए, फिगर ए को फिगर बी, ये इसको शिफ्ट कर दिया गया है, इसको मूवमेंट दे दिया गया है, लेकिन शेप चेंज नहीं है। दिस इज द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही है, ट्राइंगल नहीं बना दिया गया दोस्त। समझ में आ रही है ना बात? ओके, a translation again पढ़ लेते हैं, is when a shape moves from one position to another without being, समझ रहे हो, rotated, क्या लिखा, और flipped। ना तो रोटेट कर रहे हैं ना फ्लिप कर रहे हैं। ओके, सो इस ग्रिड में आप देख लो कि भाई ये है शेप
इसको शिफ्ट कर दिया गया है ना। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ये तो सड़ी सी चीज है, बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जान गए होंगे। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे दोस्त, क्वेश्चन बनेंगे कैसे बनेंगे, हम लेते हैं। मान लो मैं बोल दूं कि दिस पर्टिकुलर शेप है और इसको एक पर्टिकुलर एक फिगर, एक नंबर दे दूं, बोलूं कि इसको शिफ्ट करिए, या फिगर ए फिगर बी, दो फिगर हैं, फिगर बी को बनाने में फिगर ए को कितना शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्या है क्या नहीं, वो सब कहानी यहाँ पे बन सकती है। तो सबसे पहले तो नोटेशन की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो शिफ्टिंग क्या हो सकती है, शिफ्टिंग हो सकती है आपकी राइट, चलो नो, अरे स्वाभाविक सी बात है, ये इधर चलेगा या इधर चलेगा, ऊपर चलेगा या डाउन चलेगा, इतनी ही हो सकती है। तो या तो राइट हो सकती है या लेफ्ट शिफ्टिंग हो सकती है, ट्रांसलेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं, या फिर अप हो सकती है या डाउन हो सकती है। समझ गए बात, गुड, समझो बात को ध्यान से, है ना। या तो राइट हो सकती है जी, या लेफ्ट हो सकती है, या तो अप हो सकती है या डाउन हो सकती है। सब कुछ समझ में आ रहा है प्यार से। तो यहां पे कुछ नोटेशन अपने को ध्यान रखने हैं। जब भी राइट शिफ्टिंग होगी उसे हम पॉजिटिव साइन से शो करेंगे, जब भी अप शिफ्टिंग होगी उसे हम पॉजिटिव साइन से शो करेंगे, जब भी आपकी लेफ्ट शिफ्टिंग है मैथमेटिकली उसे नेगेटिव से शो करेंगे, डाउन को भी नेगेटिव से शो करेंगे। इतना बात ध्यान से आपने समझ लिया, बराबर ना। अब इस फिगर को देखें, इस फिगर को, इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, नाउ लेट मी टेक द ब्लैक कलर ओवर हियर। इस पर्टिकुलर पॉइंट के डायमेंशंस की बात करूं तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है, मान लो लेट्स टेक दिस पॉइंट ओ, ये अब यहां पे आ गया है, आफ्टर शिफ्टिंग ट्रांसलेशन के बाद ओ डैश बन गया है। तो आइए देखते हैं जरा कितने से शिफ्ट हुआ। बहुत आसान है देखना, कैसे, ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले इस ओ के डायमेंशंस की बात करूं तो क्या है भाई, इसके कोऑर्डिनेट की यदि बात करूं तो क्या है, x में है ये, इफ दिस इज द x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो इसका, इस पर्टिकुलर का लोकेशन जो हो गया ओवर हियर 4 and 5, 4 and 5, दिस इज द लोकेशन ऑफ द पॉइंट O। अब ध्यान से सुनिएगा, अब नई लोकेशन क्या बन गई भाई, नई लोकेशन क्या बन गई, कितना शिफ्ट हुआ देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से शिफ्टिंग हुई, तो 4 तो ऑलरेडी है, 5 6 7 8 9, 9 तो इसमें राइट शिफ्टिंग करी गई है भाई, राइट शिफ्टिंग जो है वो 9 हो गई टोटल। 4 के बाद 5 और शिफ्टिंग मिली उसको, और अब जाना है तो 1 2 3, 1 2 3, 3 इसकी अप शिफ्टिंग है, 3 जो है अप शिफ्टिंग है, ओके सॉरी अप शिफ्टिंग जो है दैट इज 3, यही हुआ ना। और इसको यदि हम यहाँ पे सिर्फ शिफ्टिंग की बात करें, सॉरी क्या हो गया भाई, सिर्फ शिफ्टिंग की बात करें, देखिए ये पॉइंट था दैट इज O, नाउ बिकम O डैश, इसका लोकेशन है 4 5, और नया जो पॉइंट बनेगा इसमें राइट शिफ्टिंग कितनी मिली राजा, 5, राइट शिफ्टिंग कितनी मिली 5, और अप शिफ्टिंग कितनी मिली 3, राइट शिफ्टिंग ये जोड़ दो, सो दिस इज 9 एंड दिस इज 8। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो 9 और 8 होगा। आप देख लो, दिस इज ऑन x एक्सिस, ये हो गया 9 और ये हो गया 8, 9 और 8 इसका लोकेशन है। अरे सर कुछ विशेष बताया ही नहीं अभी तक आप, तो मैंने कहाँ बोला कि मैं बता रहा हूँ, आना इसको देखेंगे, इसको बना के दिखाओ तो हम जाने क्या है क्वेश्चन। पढ़िए जरा ध्यान से, बहुत मजे आने वाले हैं राजा। क्या बोला मैं बोला ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है दैट इज द ट्रांसलेशन। अपन यहाँ पे मूवमेंट करवा रहे हैं, किसको, आपके शेप को, जो कि आपके गेट सिलेबस में उन्होंने जोड़ा है। क्या है क्वेश्चन, ओके, यूज वेक्टर नोटेशन। अच्छा जी ये क्या बोला है, बात करेंगे। टू परफॉर्म एंड डिस्क्राइब ट्रांसलेशंस ऑब्जेक्ट ए यूजिंग द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये ऑब्जेक्ट ए आपको दिखाई दे रहा है, इस पे अपने को वेक्टर नोटेशन परफॉर्म करना है। पहला है मैट्रिक्स में दे दिया 2 3, लेबल द इमेज बी, लेबल द इमेज बी, ठीक।
इसको ए को शिफ्ट करो बाय दिस वेक्टर, और जो नई इमेज बनेगी उसको बी नाम दे दो। बी में बोला है इस इमेज को शिफ्ट करो -5 4 से एंड लेबल द इमेज सी। एंड नेक्स्ट में पूछा डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स बी ऑन टू सी। कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत ही बढ़िया ना। समझ में नहीं आएगा तो ही तो ना बनाओगे। अब बताइए डायरेक्ट मिररिंग से क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं, अब स्पेशल एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दूं तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना काम, और हमें तो चलाना है जी। चलो चलाते हैं, समझते हैं पहले इस वेक्टर नोटेशन का मतलब क्या है। ठीक, देखो वेक्टर नोटेशन यहां पे लिखा है 2 and 3। तो ट्रांसलेशन में हम दो ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, एक वर्टिकल शिफ्टिंग। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, वर्टिकल शिफ्टिंग, बराबर ना, दो ही कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या आता है भाई? हॉरिजॉन्टल में आता है हमारा, हॉरिजॉन्टल की पर्टिकुलर की बात करूं तो या तो आप राइट जा सकते हैं जी, या लेफ्ट जा सकते हैं। आप वर्टिकल की बात करें तो अप एंड डाउन की बात करते हैं, और आपने इनके साइन दे ही दिए हैं। तो वेक्टर नोटेशन जब मैट्रिक्स में हम बात करते हैं तो जो पहले वाला नंबर यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग को डिनोट करता है। दिस डिनोट्स टू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, मतलब राइट और लेफ्ट शिफ्टिंग। ये किसे डिनोट करता है? राइट और लेफ्ट शिफ्टिंग को। अब यदि इस नंबर की बात करोगे तो ये नंबर डिनोट करता है अप एंड डाउन शिफ्टिंग को, अप एंड डाउन शिफ्टिंग को। अब इसे डिकोड करने की कोशिश करें, इसे डिकोड करने की कोशिश करें तो आप समझिएगा जरा। ये नंबर है प्लस, पॉजिटिव, मतलब शिफ्टिंग किधर हुई होगी? राइट शिफ्टिंग की हुई होगी, 2 टाइम्स राइट शिफ्टिंग हुई होगी, बराबर ना। कहां से आया आर? बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन tells me the shifting is in the right direction. Negative sign tells me the shifting in the left direction, बराबर ना। चलो ओके, ये 3 पॉइंट, ये 3 नंबर डिनोट करता है अप शिफ्टिंग को, so this is nothing 3 शिफ्टिंग अप। चलिए तो फिर 2 राइट शिफ्ट कर देते हैं, 3 अप शिफ्ट कर देते हैं और एक नया शेप बनाते हैं और समझते हैं। अब देखो इस पर्टिकुलर को यदि आपको शिफ्ट करना है तो सबसे पहले नहीं, यदि आपका बना है शेप सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपके लिए बना देता हूं। इसको और अच्छा कर देते हैं भाई। शेप पे कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए राजा, कोई सा भी पॉइंट इस शेप पे ले लीजिए। मान लो ले लिया ये पॉइंट, अब हर एक पॉइंट शिफ्ट होगा ना भाई इस रूल से, हर एक पॉइंट शिफ्ट होगा, हर एक पॉइंट 2 राइट होगा, 3 अप होगा। कोई ऐसा होगा क्या कि एक पॉइंट कुछ और हो रहा है दूसरा कोई और? नहीं ना बच्चे। जब मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो मेरे हाथ, पांव, मेरी आंखें सब मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कि आंखें वहीं रह गई और मैं इधर आ गया, सारे पॉइंट्स शिफ्ट होते हैं। चलिए आपको शिफ्ट करना है 2 राइट, तो इस पॉइंट को ले लेते हैं। चलिए 2 राइट, 1 2, ये 2 पॉइंट, ये यहाँ पे ये पॉइंट आ गया है, ठीक। 2 राइट, ओके। 3 अप, 1 2 3, 3 अप। तो ये फाइनल पॉइंट जो भी यहाँ रहेगा वो यहाँ पहुँच गया है, वो यहाँ पहुँच गया है। बस अब या तो 2 एक और पॉइंट को शिफ्ट कर लो, या फिर आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ से डायग्राम बनेगा, ये 2 पॉइंट नीचे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। दिस इज नथिंग बट द ट्रांसलेशन, दिस इज नथिंग बट द ट्रांसलेशन। समझ में आया कि नहीं? और कैमरे में विजिबल है कि नहीं भाई? छोटा तो नहीं है? यस, छोटा नहीं है, आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा है और समझ में भी आ रहा है, यस और नो। चलिए फिर अगला टास्क परफॉर्म करें। अगले टास्क में क्या है? अगले टास्क में है -5 and 4। तो सबसे पहले डिकोड कर लेते हैं। चलिए डिकोड कर लेते हैं। -5 का मतलब ये है कि माइनस आपका जो 5 है दैट इज द लेफ्ट, 5 लेफ्ट साइड में करना है। एंड जो 4 है दैट इज द पॉजिटिव साइन, मतलब 4 अप करना है, 4 अप करना है, 5 लेफ्ट करना है। तो चलिए ना करते, कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, इस पर कोई सा भी पॉइंट, उसको 5 लेफ्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पॉइंट आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। चलिए साथ में 4 अप शिफ्ट कीजिए, 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ आ गया, दिस इज द पॉइंट। बस अब या तो आपका जजमेंट में है ही सही कि भाई इतना है, 2 यहाँ है, यहाँ है, ये लीजिए।
बना दिया शेप। ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अब क्या पूछेगा? अब पूछेगा डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स बी ऑन टू सी। डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स बी ऑन द सी। तो सी किसको नाम दिया है जी भाई? इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। ध्यान से, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स बी ऑन टू सी। दैट मैप्स बी ऑन टू सी मतलब ये कि सी और बी में क्या रिलेशन है। दिस इज द क्वेश्चन। सिंपल सा आपसे पूछा जा रहा है कि सी और बी में क्या रिलेशन है। चलिए ध्यान से देखिए, अब इस लैंग्वेज को समझिए कि किसको रेफरेंस देना है। डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स बी ऑन टू सी, मतलब जो सी है, जो सी है वो बी से क्या रिलेशन में है, ये रखना है। चलिए जी, तो अब समझ लेते हैं। मान लो ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, तो इसकी शिफ्टिंग ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। चलो इसकी शिफ्टिंग देखते हैं। 1 2 3 5 6 7 7, तो इसकी शिफ्ट हो गई है लेफ्ट। दिस इज नथिंग बट -7। यस और नो? 7 लेफ्ट शिफ्टिंग, और एक जो शिफ्टिंग है दैट इज द अप शिफ्टिंग, दैट इज द अप शिफ्टिंग। तो इसका क्या है रिलेशन? डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स बी ऑन टू सी। बी को सी पे मैप करना है, बी को सी तक पहुंचाना है। तो बी को सी तक पहुंचाना है तो लगाना पड़ेगा जरिया, एंड दैट जरिया इज -7 -7 क्या? कि इस बी को 7 लेफ्ट लेके आना पड़ेगा, एक अप करना पड़ेगा, बी पूरा मैप हो जाएगा सी पे। मैप्स बी ऑन टू सी, बी को सी पे मैप करना है। समझ में आया ना? मजा भी आया होगा। आगे बढ़ू, क्वेश्चन लू। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिख रहा है कि शिफ्टिंग हुआ है, यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ है। ट्रांसलेशन इज नथिंग बट द शिफ्टिंग ऑफ द शेप्स। यस और नो? अच्छा जी, तो इसमें क्या हो सकता है भैया? इसके क्वाड्रेंट हैं, इसका पूछे जा सकते हैं, या दोनों के तो पता ही है, बाई फिगर अपने को पता है, तो क्या रिलेशन बिठा सकते हैं आप वो भी समझ। देखो ए को यदि देखें, ए डैश को यदि आप देखें यहाँ ध्यान से, तो ए डैश की वैल्यू क्या होगी भाई? -3 एंड 6, ये ए डैश की हो गई। ओके, लेट्स कम टू बी डैश। बी डैश की क्या हो गई जी भाई? ये -3 है बी का, और एक्स का यहाँ पे, सॉरी, हाँ ओके, वाई का 1 है। यस, आई एम राइट। ओके, नाउ लेट्स कम टू सी। एक्स का है यहाँ पे -6 एंड वाई इज नथिंग बट -1। ये हैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए डैश बी डैश सी डैश के है। लेट्स कम टू ए, एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर। ए का काउंट करना है तो एक्स पे कितना है? 2, वाई पे कितना है? 3। ओहो, बी की बात करें तो ये रहा बी, ये रहा बी, और बी को यदि देखा जाए तो एक्स पे है ये 2 और वाई पे है ये -2। बहुत अच्छा। सी की बात करें, हियर इट इज सी, एक्स में है -4 एंड -1 -4। दिस इज द कहानी। ये तो कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से फॉर्मूले से जुगाड़ पानी होगा, मतलब इसको यहां शिफ्ट करना है तो क्या 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 लगाना पड़े, एक्स और वाई में क्या अंतर करना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से देखो, ये ए डैश यहाँ पे यदि आता है तो 1 2 3 4 5, 5 तो ये जाता है किधर भाई? 5 जाता है ये, 5 किधर जा रहा है भाई? राइट जा रहा है ना? राइट के लिए प्लस लिख दिया मैंने। ओके, नाउ नीचे आइए, 1 2 3। ओके, नीचे डाउन -3। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच ये जनरेट हुआ है। नाउ अब इसको लगा दीजिए, किसी में भी लगा दीजिए, सब में फुलफिल होगा। देखो बी को देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3। सी में देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3। This is the formula by which this shifting is going on. So what is the vector notation of the translation of figure A dash B dash C to A B C? 5 - 3। आगे समझ में मजा भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं रोटेशन ऑफ शेप्स पे। ठीक है,
अब आपके पास जो भी शेप्स होंगे उनको आपको रोटेट करना है, और रोटेशन तो दी बेस्ट कहानी भाई, रोटेशन तो बेस्ट कहानी है। यस और नो, सबको समझ में अभी आ रहा है। रोटेशन का मतलब क्या? रोटेशन मीन्स टर्निंग अराउंड अ सेंटर, पक्का सेंटर पॉइंट होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा और उसी के अराउंड रोटेट कर सकते हैं। पहिया भी घूम रहा है ना उसके एक्सल के थ्रू, उसके एक्सल के ये एक्सल है, इस एक्सल में ये पहिया घूम रहा है, तो देयर इज सम सेंटर पॉइंट, और उस सेंटर पॉइंट से मान लो, समझो करते हैं, इफ दिस इज द सेंटर पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, और ये पॉइंट घूम रहा है, ये पॉइंट घूम रहा है, ये पॉइंट घूम रहा है, इसको हम रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन का मतलब ये कि इस पॉइंट से इसकी दूरी हमेशा बराबर होना, इस पॉइंट की इससे दूरी हमेशा बराबर होना, फिर ये कहीं भी चला जाए, वी कॉल द रोटेशन। फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड डिस्टेंस। ओके, जैसे सर्कल हो गया, सर्कल के सेंटर से सर्कल की पेरिफेरी पे कहीं भी किसी भी टाइम पर कोई सा भी पॉइंट रख दिया जाए, उसकी डिस्टेंस आर के बराबर होगी। समझ के बात? ओके, नाउ क्या क्या है इसमें? पहले पॉइंट क्या लिखा? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द शेप स्टे द सेम, एवरी पॉइंट मेक्स अ सर्कल अराउंड द सेंटर। सेंटर से कोई एक पॉइंट को आप हर एक लोकेशन को लोगे तो क्या बन जाएगा भाई? सर्कल बन जाएगा, सीधी सी बात है। अब जैसे ट्रांसलेशंस में रूल देखे ना हमने, ट्रांसलेशन में जब हम ट्रांसलेशंस को पढ़े थे तो क्या रूल देखे? इफ दिस इज द राइट शिफ्टिंग वील टेक इट पॉजिटिव, इफ यू हैव लेफ्ट शिफ्टिंग वील टेक इट नेगेटिव। रूल थे कि नहीं ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशंस में? अप और डाउन का भी क्या लिखने की जरूरत है? लिख देता हूं जी, बुरा मत मानना, प्लस और माइनस, समझे क्या? चलो, सिमिलरली आपके रोटेशंस में भी हमारे पास रूल है। क्या रूल है? सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि यहाँ पे रोटेशन की जब भी बात होगी, सेंटर होगा भैया, सेंटर होगा, इस सेंटर के अराउंड ही किसी को रोटेट करवाएंगे। क्या समझे जी? ओके ओके, समझ में आ गया बात। अब जरा देखो मेरी बात को समझना। जैसे कि रूल इसमें देखे, सेम टू सेम रूल इसमें भी है। लिखता है a rotation about a point of a specific number of degree that is positive is described as 90 डिग्री। पॉजिटिव है वो, मान लो पॉजिटिव है और पॉजिटिव भी हुआ वो 90, सपोज इसने ब्रैकेट में लिख दिया पॉजिटिव। यदि रोटेशन को पॉजिटिव लिखा गया है, इसका मतलब वो रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज से ध्यान रखिएगा, आप समझे नहीं मेरी बात को। देखो, इफ दिस इज द सेंटर and this is the point, this is the center, this is the center or this is the point. Okay, now ये तो सेंटर है भाई, ये फिक्स्ड है आपका, ये कहानी जो है ना, ये फिक्स्ड कहानी। अब ये जो है आपका, लेट्स टेक इट ए, ये दो तरीके से रोटेट कर सकता है। या तो ये इस साइड रोटेट करेगा, या ये इस साइड रोटेट करेगा, है ना। घड़ी कौन सी दिशा में चलती भाई? इफ दिस इज घड़ी, टिक 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 टिक, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये जो डायरेक्शन है, दिस इज नथिंग बट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन इस दिशा में उल्टा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी आपका एंगल डिग्री में पॉजिटिव शो हो रहा है, इसका मतलब आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज को में नेगेटिव नोटेशन है। जैसे कि राइट शिफ्टिंग को पॉजिटिव लिखा आपने, राइट शिफ्टिंग को पॉजिटिव लिखा, यस और नो। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिख लेते हैं यहाँ पे, नोटेशन स्टैंडर्ड, फिर उन्हें हम परमानेंटली दिमाग में बिठा लेंगे। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, काउंटर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, मेंशन कर दिया गया है। रोटेशन अबाउट ए पॉइंट टू स्पेसिफिक डिग्री देयर इज नेगेटिव इज डिस्क्राइब्ड एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए? नाउ ध्यान से तीसरा पॉइंट, अ रोटेशन अबाउट द ओरिजिन। अ रोटेशन अबाउट द ओरिजिन विल रिक्वायर you to look at specific point
इन द प्री इमेज एंड कंपेयर देम टू, क्या लिखा, रोटेशन अबाउट द ओरिजिन विल बी, को छोड़िए हम देख लेंगे इसमें क्या रखा है जी। ओके देख लेते हैं, आते हैं इसमें, ध्यान से देखिए जरा। अब हम यहाँ पे आपको कुछ समझाने वाले हैं, ध्यान से देखना आप, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज हम आपके लिए लेके आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक। तो काम करते हैं, यहाँ पे हम एक ग्राफ पेपर लेके आते हैं। ये आगे ग्राफ पेपर, बहुत मजा आएगा, ठीक। चलिए इस ग्राफ पेपर पे हम ये ले लिए सेंटर, दिस इज द सेंटर, ओके ना जी। सेंटर ले लिए तो ये एक्सिस भी समझ लीजिए आप, लाइन से ड्रॉ करवा देंगे, करवाना चाहेंगे तो मैं उससे कर दूंगा। ये ले लीजिए, ठीक। ओके आई गॉट इट। नाउ यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, चलिए दिस इज द लाइन, ठीक है। ये एक लाइन ले लिया यहाँ पे मस्त, ओके चलिए, ओके गॉट इट। नाउ देखिएगा, ये जो लाइन ले लिया मैं, इस लाइन के पॉइंट्स को यदि आप डिनोट करना चाहें तो पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे सर, ये ले लिया 1, ये ले लिया 2, ये 3, सिमिलरली और 1 2 3, सो ये बन जाएगा 1 1, ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, एंड ये हो जाएगा 2 1, यस 1 1 2 1, बराबर ना। अब ध्यान से देखिएगा जरा, मान लो इस लाइन को मुझे रोटेट करना हो 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें परफॉर्म कर सकता हूं मैं, लेकिन 3 चीजें बताऊंगा आपको, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री, 3 चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस लाइन को यदि मैं इस अपने सेंटर के थ्रू, ये सेंटर के अक्रॉस 90 डिग्री से रोटेट करना चाहूं, केस नंबर 1 मेरा है, केस नंबर 1 ले लेते हैं, एंड दैट केस इज प्लस 90 डिग्री रोटेशन, प्लस मतलब काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ध्यान से समझिएगा। तो कैसे करेंगे, क्या है कहानी, हाँ जी। अब आप बोल रहे हो कि 90 डिग्री शिफ्टिंग करनी है, वो भी ओरिजिन से करनी है, तो कैसे करें, ओहो बड़ा मजेदार है भाई, बहुत मजेदार है। देखो इसकी शिफ्टिंग, इस पूरे फिगर की शिफ्टिंग यदि इस पर्टिकुलर पॉइंट से करते हैं 90 डिग्री, तो कुछ नहीं करता, इसको यूं घुमा देते हैं अपन, 90 डिग्री हो जाता है शिफ्टिंग। लेकिन इस पूरी लाइन की शिफ्टिंग आपके कहां से करनी है, आपको इस ओरिजिन से करनी है, इस ओरिजिन से करनी है। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे इसको। करने के लिए आपको जो टास्क परफॉर्म करना है ना जी, वो करना है कि सबसे पहले यहां से यहां तक पहुंचिए, यहां से इस पॉइंट तक पहुंचिए, और कैसे, ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं, ये जो आपका एकदम जो ग्राफ आपने नहीं बनाया उसके माध्यम से ऐसे पहुंचिए जी, ये पहुंच गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। अब करना है आपको 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। चलिए मान लो इस लाइन को 90 डिग्री का रोटेशन मिलता, तो ये कहां आ जाती भाई, ये लाइन आ जाती यहां, ये लाइन आ जाती यहां। इस लाइन को ये वाली लाइन को 90 डिग्री का क्लॉक, अरे यार ये इसके साथ जुड़ी हुई है ना, तो ये आ गई यहां, ये आ गई यहां उठ के, बराबर, ये आ गई उठ के। अब जस्ट इमेजिन आपने इसको पकड़ के इधर किया है, तो ये हिस्सा यहां आ गया, ये हिस्सा यहां आ गया, और ये इसके कंटिन्यू में है, तो दिस इज योर लाइन, आपकी लाइन आ गई यहाँ पे प्यारे बच्चे। इसको किसी और फिगर इससे कलर से बना लेता हूं, सो यू वॉन्ट बी कंफ्यूज्ड, ओके जी। चलिए किससे बना ले, इससे नहीं, इससे बना, ये आपकी लाइन आ गई यहाँ पे, आपकी लाइन आ गई उठ के कि नहीं आ गई, 90 डिग्री शिफ्टिंग करा दी कि नहीं आपने, यस और नो,
90 डिग्री शिफ्ट करा दिए भैया। ओ हो, कैसे, ध्यान से। अब इसके 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 कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं हम? बता सकते हैं। देखो जरा क्या है, इसकी वैल्यू बताइए आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। इसकी वैल्यू बताइए जरा। सर x में है -1, ओके, एंड y में है 1। बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया। लेट्स कम ओवर हियर। इसकी वैल्यू है, इस पर्टिकुलर की वैल्यू है -1 एंड y में है ये 2। दिस समझ रहे हैं बात? अब यहां से कंक्लूजन निकालने की मैं कोशिश करता हूं आपके लिए, यहां से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता हूं। और अब इस ग्राफ पेपर को हटाते हैं। चलिए, जो 0.11 था, ध्यान से सुनिएगा, जो 0.11 था ना, वो क्या बन गया? वो बन गया -1, ओके। जो 0.21 था ना, जो 0.21 था, वो बन गया क्या? वो बन गया -1 एंड 2, -1 एंड 2। यहां से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूंगा। प्लीज ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए। जब भी आप पॉजिटिव रोटेशन करते हैं, जब भी आप पॉजिटिव रोटेशन करते हैं, तो कहानी कुछ ऐसी हो जाती है। तो इसमें तो चूंकि सेम था 1 तो यहां नहीं बता पाऊंगा, यहां से समझिएगा। ये है x, ये है y, ये x y। जब आप शिफ्टिंग किए ना राजा, जब आप शिफ्टिंग किए ना, तो यहां का y1 जो है वो -y बन गया यहां पे। ओ हो, समझिए ध्यान से। जब आप पॉजिटिव शिफ्टिंग करते हैं ना जी, तो यहां का जो y है ना, वो वहां जाके -y बन जाता है। उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो, यहां का जो x है ना, वो वहां का y बन जाता है। ओ हो, मतलब क्या? मतलब ये कि पॉजिटिव, मतलब 90 डिग्री शिफ्टिंग या रोटेशन में, 90 डिग्री के रोटेशन में, 90 डिग्री के रोटेशन में जो x और y है ना, वो बन जाते हैं -y और x, -y और x। ये फॉर्मूला दिमाग में है ना आपके, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी बताऊंगा। एक दूसरा पेज ले लूं। चलिए, लेट्स कम टू द दूसरा पेज। ओके, यहाँ से हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं। ये ले लिए। यहाँ से बैकग्राउंड से ये हटाना है जी हमको, और हट नहीं रहा है, बताइए। यहाँ तो इसको नल कर दिया गया। ओके, आ गया। ठीक, अब शायद वो पेज भी विदाउट दिस। ओके, नो इश्यूज। कम हियर। क्या बोला मैं? हम बोले आपसे कि 90 डिग्री पॉजिटिव शिफ्टिंग, काउंटर क्लॉकवाइज शिफ्टिंग में जो चीज निकल के आई कि x और y जो है ना, वो बन जाता है -y और x। वाओ, बेहतरीन। अब देखो, इसका बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन करूंगा मैं एक फिगर में इस फॉर्मूले का। ओके, तो काउंटर क्लॉकवाइज को ले लिया, आप क्लॉकवाइज को भी समझ लेते हैं, सारे फॉर्मूले क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिक्कत है? चलो, अब रफली हम यहाँ पे ले लेते हैं आपके लिए। देखो जरा ध्यान से, दिस इज द सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट है और ये रही आपकी लाइन, ये रही आपकी लाइन, हियर इट इज। और लाइन के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, इस बार मान लेते हैं हम यहाँ पे, दिस इज 1 and 1, दिस इज 2 and 1। यस, ठीक है। अब हम इसे शिफ्टिंग करेंगे -90, मतलब क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी घूम रही है उधर शिफ्ट करते हैं, इधर करते हैं जी, इधर करते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहले तो इससे ओरिजिन की डिस्टेंस निकालिए जी। ये रही ओरिजिन की डिस्टेंस। ठीक, अब शिफ्ट कीजिए ना भाई, अब शिफ्ट कीजिए। चलिए, 90 डिग्री पॉजिटिव, ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ये मैंने बना ली, ये लाइन इससे जुड़ी हुई है, तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी, और इसके आगे ये जुड़ी हुई है ही सही, तो ये आपकी लाइन यहाँ से निकल के आ गई, एंड हियर इट इज योर लाइन। लीजिए,
ये ले लीजिए सब, बराबर। ये शिफ्टिंग हो गई, लेकिन ये ओरिजिन यहाँ से शिफ्टिंग हुई है, मतलब सेंटर पॉइंट दिस। चलिए इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम इसके। दिस इज नथिंग बट 1 minus 1, ओके, 1 minus 1, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट 1 minus 2, 1 and minus 2, यस आई एम राइट। तो जो पॉइंट 1 1 था वो अभी बन गया है 1 minus 1, जो पॉइंट 2 और 1 था वो अभी बन गया है आपका 1 minus 2, 1 minus 2। तो यहाँ से कंक्लूजन है आपका, यहाँ से कंक्लूजन निकाल देते हैं, और कंक्लूजन ये है कि जो x और y है ना, x और y है ना, देखो इंटरचेंज तो हो ही रहा है, बट अब नेगेटिव साइन यहाँ जा रहा है, जो यहाँ का x है ना, जी, ये 2 यहाँ आ जा रहा है ना, तो मैंने भी लिख दिया x को यहाँ, बट नेगेटिव साइन लगा दिया। ये y है ना जी, ये y यहाँ है, तो ये y यहाँ है। ये फॉर्मूला याद रखना है राजा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत यूजफुल है ये, इसीलिए मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ आपका, याद रख लो। अब एक और, एंड दैट इज 180 डिग्री शिफ्टिंग करते हैं। ये सेंटर आपका, ये आपकी लाइन, अब 180 डिग्री का शिफ्टमेंट करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, आप चाहे 180 डिग्री का करें चाहे -180 डिग्री का, दोनों बराबर ही कहानी है ना। कैसे बराबर कहानी है सर? इस पॉइंट को 180 डिग्री शिफ्ट करना है तो यहाँ चल के ये 180 डिग्री शिफ्ट करोगे और आप यहाँ पहुँच जाओगे। -180 डिग्री करते हो तो भी वहीं पहुँच जाओगे। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज या -180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बोथ आ रही सेम चीज़ ना भाई, सेम चीज़ है वो तो, ठीक है। चलिए हम आते हैं यहाँ पे। तो ये रहा ओरिजिन, 180 की शिफ्टिंग करेंगे तो इस ओरिजिन से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ये, हियर इट इज 180 डिग्री शिफ्ट, इधर कर दो चाहे इधर कर दो, बात एक ही आएगी। चलो इधर करते हैं। तो 180 डिग्री शिफ्ट करना, 180 डिग्री शिफ्ट करना, तो ये लाइन घूम के यहाँ आ जाएगी। सो ये रही वो लाइन, ये रही, ये इससे जुड़ी हुई लाइन है, ये रही, और ये रही अपनी लाइन जी, ये रही अपनी लाइन, लीजिए ये रही अपनी लाइन। जस्ट इसका इधर मिरर इमेज समझ लीजिए, फ्लिप हो गया भाई। इसके जो पॉइंट है दैट इज 1 1 एंड दिस इज नथिंग बट 2 1। अब ये बन गया क्या, देख लो यहाँ पे ध्यान से, -1 बन गया है ये, और ये बन गया आपका -2 -1। मतलब जो एक्स वाई था वो -x -y बन गया है। बस 3 कंडीशन दिखानी थी, अब ज़्यादा आपको कुछ मशक्कत नहीं करनी, क्योंकि अब धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे इस पे। यदि आप प्लस या माइनस की 180 डिग्री की शिफ्टिंग कर देते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, डजेंट मैटर, जो x और y है आपका वो बन जाता है -x -y। याद रख लिया। अब धड़ाधड़ क्वेश्चन एक कर देंगे, उसके बाद बाइंड अप सेशन को करेंगे, नेक्स्ट में मिलेंगे। क्या है क्वेश्चन? ये फिगर दिख रहा है, और क्वेश्चन यहाँ से हमने पूछ लिया आपका कि डिस्क्राइब द रोटेशन इन द डायग्राम। ये डायग्राम में रोटेशन को डिस्क्राइब करिए। लुक एट द पॉइंट इंडिकेटेड ऑन द ए शेप, है ना। डिस्क्राइब द रोटेशन इन द डायग्राम बिलो। ये डायग्राम ऑब्वियस सी बात रोटेट होके ऐसा बना दिया गया है, तो कितना रोटेशन है जी, कितना रोटेशन है? अरे आपके ऊपर है, कोई एक पॉइंट पकड़ लो, कुछ देखने की जरूरत नहीं, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। बी पॉइंट को देखते हैं, तो बी पॉइंट था -3 and 4, नेक्स्ट बी बन गया, जो बी डेस है वो बन गया क्या, 4 and 3। अब ध्यान से देखो, y ये रहा एंड ये रहा, -x आ गया ना, दिस इज नथिंग बट -x, और दिस ये था आपका x और y। अब आप बताइए x y -x कब बन जाता है जी? अरे भूल गए? अरे भूलना नहीं है जी, भूलना नहीं है। देखो ध्यान से, कौन सा वाला फिगर है? ये वाला। x y बन गया y -x, मतलब क्लॉकवाइज शिफ्टिंग है। कौन सी शिफ्टिंग है जी? क्लॉकवाइज प्लस -90 डिग्री शिफ्ट। आपका आंसर -90 आएगा, या यूं कहूं कि ये
क्लॉकवाइज शिफ्टिंग है, ये क्लॉकवाइज शिफ्टिंग है। देखो ना, जस्ट उठा के इसको 90 डिग्री से शिफ्ट कर दो, ठीक है। अभी वेक्टर नहीं दिया है, सिर्फ शिफ्टिंग रोटेशन एंगल बताना है। इसको 90 डिग्री से शिफ्ट कर दो तो ये फिगर बन जाएगा। और 90 डिग्री से शिफ्ट कर दिया मैंने, क्लॉकवाइज शिफ्टिंग हो रही है। इधर की शिफ्टिंग, दिस इज नथिंग बट द क्लॉकवाइज शिफ्टिंग। 90 डिग्री से ही हो रही है बस। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग इज अबाउट द ओरिजिन, इतना बात ध्यान रखिए, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? लिखा है ड्रॉ द इमेज ऑफ -7 -3 अंडर द रोटेशन। ये लिखा है सेंटर पॉइंट से 0 0 से -90 डिग्री, -90 डिग्री। तो अब आप जानते हो x और यदि y है, x और y है और -90 डिग्री, x और y yx में तो तब्दील होगा ही होगा, ये बात लिख लो आप, ठीक है। दोनों केसेस में yx में तो तब्दील होना ही है। अब देखो ध्यान से, यदि माइनस है, दो केस है ना, ये तो +90 या -90, +90 या -90। तो जब +90 होगा ना तो यहां माइनस होगा, +90 होगा तो यहां माइनस होगा, और दिस होगा तो ये यहां होगा। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? कहने का मतलब इसका जो भी साइन है पॉजिटिव है वो x को चला जाएगा, इसका जो भी साइन है नेगेटिव है तो वो x को चला जाएगा, है ना। लेट मी चेक इट। देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया आपको, ये था नेगेटिव साइन के लिए, है ना। दिस इज नथिंग बट द -90 के लिए, तो नेगेटिव था तो वो x पे चला गया। ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, वो x पे चला गया। याद रखने का तरीका जी। अब इस क्वेश्चन को ना आपको कुछ करना था ना कुछ करना था, डायरेक्ट आंसर बोलना था। और आंसर कैसे बोलते जी? सॉरी आंसर कैसे? हाँ जी, आंसर कैसे बोलोगे? आंसर डायरेक्ट बोलोगे सर -90 डिग्री है, तो -7 और -3 जो है, -3 और दिस -90, ध्यान रखिएगा, -90 अगेन लिख लो। x और y जो है -90 में, सबसे पहले तो इनको चेंज करो और नेगेटिव साइन जो है, जो भी साइन हो वो x के साथ चला जाएगा। तो अब जरा कर दो इसको, जरा से इसको तो आप कर दो, उलट पुलट कर दो। सबसे पहले -3 -7 यहाँ लिख लो, लेकिन इसका साइन चेंज कर दो। हियर इट इज -37 दिस इज योर दिस। आगे बस हम अगले क्लास में मिलेंगे।